हरि बाबूजी ऐसी बातें सुनाओ। बाबूजी ऐसी बातें सुनाओ नहीं, तुम पिता हो हमारे मेरे। बाबूजी आप मेरे पिता के समान हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तू पागल है माधुरी। पिता बाबूजी ये दिन की बातें हैं। मेरी बात अगर मान लेगी तो इस घर की राजरानी बन के रहेगी। बाबूजी मैं पतिव्रता नारी हूँ। मेरी बात नहीं मानेगी? मैं पतिव्रता नारी हूँ। अच्छा, जैसा जिसका सम्मान है उसी के साथ उसका प्रवेश कर, उसका सम्मान करती हूँ। आप मेरे पिता के समान हैं। मैं राजरानी नहीं, मैं भिखारन बनकर रह जाऊंगी, लेकिन अपने धर्म को नहीं डिगाऊंगी। अरे बात को मान ले माधुरी, तू अगर राजरानी बना कर मैं रखूं तुझे, तेरी किस्मत तो आज अरे बदल जाएगी। अपनी पत्नी बना कर मैं रखूं शिक्षित नारी, अरे मैं हूँ सुनहरे देश की शिक्षित नारी। अरे मैं हूँ, सुनो बात आपकी मैं मानू हरगिज नहीं। ऐसे कहती है भारा, अरे जगत की कलम मान सम्मान रखेगा भगवान। मैं एक विधायक हूँ, मेरा सम्मान है। तू मुझे उल्टी सीधी बात सुना रही मेरे घर में, 2 टके की छोकरी। बाबूजी आप विधायक हैं, हाँ समाज में आपका कितना नाम है। हाँ। अरे जरा दिमाग पर प्रेशर रखकर सोचो, अगर ये बात दुनिया वालों को पता चल गई कि विधायक जी अपनी बहू को, अपनी बेटी समान पतोहू को रखेल बनाना चाहते हैं, तो कितना सम्मान आपका रहेगा। पागल है तू। ये चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ कर मर जाओ। ये घर की बात है, मेरे तेरे सिवा और कोई नहीं जानेगा। ए बाबूजी, हाँ जब मैं राजी रहूंगी तभी कोई नहीं जानेगा। अच्छा, अगर मैं इस शब्दों से, इस रिश्ते से इनकार करती हूँ तो सबको बता दूंगी कि हमारे विधायक बाबूजी इस हालात के हैं। नाक कटाई के धाई देता है। अरे कम से कम अपने सम्मान का, अपने पदवी का ख्याल रखना। मारा था चढ़ाव कहती नाक कटा देता है। क्या बे ये बेइज्जती करवा देता है। ये सम्मान है, घर की चीज घर में रहेगी। आपका यह सम्मान है, बेइज्जती कराता है, नाक कटाता है। घरे बिटिया पतो है तो कैसे गलत काम करना चाहिए। चिंता ना करवा, मरबा ना तू सारे नर्दवत की रहना बन भाई। गिरावना नहीं, इन करे हर जगह किरवा पर है। ऐसा ससुरे का 4 पोत चैला धई के फूंक दे निपुर जा भगवान। इस कमरे में तू है और मैं हूँ। अगर मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा, बचाने वाला कौन आएगा? ए बाबूजी, कहा गया है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ए मेरी लाज बचाने, मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा, मुरीधर कन्हैया। इस मंदिर में कन्हैया की मूर्ति है, अरे वो पत्थर की मूर्ति है। मैं जिंदा भगवान हूँ। मुरली वाले को बुलाएगी। सुनो मेरी बात, यही बात का अहंकार रावण को भी था। अपने आप को भगवान मानता था। मैं भगवान हूँ। जबान को लगाम दो बाबूजी। रावण भी अपने आप को भगवान मानता था, लेकिन आज देखो उसकी लंका वीरान हो गई। 70 पूत 72 नाती
जे करे क्यों न दिया और बाती का समझा। रावण के अहंकार टूट गवा तो हर कौनो का दिया विधायक कहा तो का भवा पगली। ऐसा न ससुर का तो गोली मार दे चाहे निपुर जा भगवती। मेरी बात सुन, बुला मुरली को अपने अभी इस घड़ी, तेरा मुरली यहाँ पर नहीं आएगा। भूल से घर से मुरली यहाँ आ गया, अपने मंदिर सलामत न जा पाएगा। लक्ष्मी बाई भी है और एक औरत रही जिसने छक्का छुड़ाया था अंग्रेजों का, औरों की सेज पर रात रहती नहीं जिसने छक्का छुड़ाया था अंग्रेजों। अरे बात बेकार में मुझसे करती है तू, अब जबरदस्ती सीने लगाऊंगा मैं, देखता हूँ कि वो मेरा करता है क्या, अब जबरदस्ती सीने लगाऊंगा। चला जा इसी में, अरे भलाई तेरी रे, जा चला जा इसी में, भलाई तेरी, लूट सकता नहीं नारी इतिहास का, हद कहती है भारा, अरे जगत की कलम नोच कर खाए कुत्ते तेरी माँ। हरामजादी, 2 टके भिख मंगा की छोकरी ये विधायक को धमकी दे रही है। ए विधायक जी, मुझे शादी करके लाए हो, ब्याह कर लाए हो, मैं भिख मांगे की बहन जरूर हूँ, लेकिन मेरा भाई तुम्हारे कहने के मुताबिक 50,000 कैश दिया है और 1.5 लाख कहाँ दिया? 1.5 लाख देने का वादा किया है। मेरा भाई जब तक 1.5 लाख आपको नहीं देगा उसके पहले मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगा। 1.5 लाख नहीं देगा तो आज तेरी इज्जत में लूटूंगा। बुला जिसे बुलाना है। अच्छा बुला। हरामजादी कुत्ते। सीताराम 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 सीताराम। अरे नेताइन, ए सीताराम के बप्पा, 1.5 लाख दहेज मिलक नहीं, पहले हमें ये बताओ। क्या बताऊं नेताइन, 2 लाख दहेज नहीं मिला, केवल 50,000 मिला है। कितना? 50,000। 50,000? हाँ। और उसने कहा है कि जब बहन को बुलाने आऊंगा तब 1.5 लाख रुपया दूंगा। अच्छा अच्छा, और ये घर में कहा हल्ला मच रहा है? अरे वही तो बता रहा हूँ, तुम बड़े मौके पर आ गई नेताइन, नहीं तो आज हमारी इज्जत चली जाती। इज्जत? हाँ। क्या हुआ घर में? औरतें आज दुल्हन आई थी, नाच गाना हो रहा था, मुझे पेशाब लगी तो मैंने सोचा उधर औरतें नाच गाना कर रही है, बहू के कमरे के बगल में जो बाथरूम है मैं वहां चला जाता हूँ। अरे नेताइन क्या बताऊं, जैसे मैं इसके कमरे के बगल बाथरूम में जा रहा था, ये हरामजादी कमरे से निकलकर मेरी कमर पकड़ के अपने कमरे में खींच लाई। ये तो भगवान का भला हो, मौके पर तुम आ गई, हमारी इज्जत बच गई। कहने का मतलब ये आपका कमर पकड़ी? हाँ, जबरन अपने कमरे में खींच ले गई। सीताराम सीताराम सीताराम। तुम तो जानते हो मैं विधायक आदमी हमेशा गरीबों का भला करता हूँ, झूठ तो बोलना जानता ही नहीं। वो तो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि आज इतना वर्ष शादी हो गया। हाँ, हाँ, मैं भली भांति जानती हूँ हमारे पति कैसे है। आप उधर चलिए। देखो मेरा फोन लखनऊ से आ रहा है। हाँ। इसे कायदे से समझा देना। हाँ। दोबारा ऐसी हरकत हमारे साथ नहीं करेगी। मुझे लखनऊ जाना। लखनऊ जाइए आप। अभी हमारे ससुर जी विधायक जी ये कह रहे हैं कि मेरी जनता बैठी हुई है। अरे जनता क्या आंखों की अंधी है, विधायक के कारनामों को नहीं देख रही है। गरीब जरूर है
लेकिन गलीज नहीं है। ऐसे ससुर को तो जीते जी गोली मार देना चाहिए। ससुर पिता के समान होता है। मैं जानती हूँ कि हमारे पति कैसे हैं, ठीक है। तू कल की आई हुई यहाँ नहीं दुल्हन बन के मेरे पति की इज्जत के साथ तू खिलवाड़ करना चाहती है। एक बात सुन ले, वो हमारे पति, मैं उनकी पत्नी, मेरा नाम चंपा रानी है। हरामजादी मेरी बात सुन पहले। ए माँ, तुम मेरे पति को नहीं जानती है माँ। ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हारे पति मेरे ससुर जी मेरे कमरे में खुद आए थे मेरी इज्जत लूटने। अरे हर जाई बेस्या मेरी बात सुन रे। अरे हर जाई, अरे हर जाई बेस्या मेरी बात सुन। मेरे आंखों में तुम धूल फेंकना नहीं जानती हूँ ये गरीबों की क्या है कदर। इस तरीके न रंडी ये समझ। हरामजादी, मुख के सामने मीठी वाणी और दिल में रखी है छुरी। हरामजादी, ये तेरी आदत मैं बहुत अच्छी तरीके से जान गई। अभी मैं देखी क्या जान गई माँ? रंडी, तू मेरे पति का कमर क्यों छुई? मेरे पति का कमर क्यों छुई? मैं एक ही रात की दुल्हन हूँ, मेरी आदत क्या जान गई आप? अपने पति की इतनी बड़ाई कर रही हो। शायद अपने पति की आदत से वाकिफ नहीं हो माँ। मेरा पति मेरे सोने का है। बोल, तू क्या कहना चाहती है अपने विषय में? हरी नहीं माता जी मुझ पे सितम इतना ढाओ। कोई विधायक हो, किसी विधायक की बात बदलना, उसकी पत्नी ढूंढ नहीं पाती ना, वो बिगड़ जाती। ऐसे विधायक माता चोट को गोली मारता। नहीं माता जी मुझ पे सितम इतना ढाओ। नहीं माता जी मुझ पे सितम इतना ढाओ।
पति झूठा इल्जाम लगाएंगे। अरे हरामजादी, हमें पता है कि हमारे पति कैसे हैं। हमारे पति विधायक हैं और इतने अच्छे हैं, सबको लेके चलते हैं, गांव देश मोहल्ला को लेके चलते हैं, यहाँ तक पूरे डिस्ट्रिक्ट को लेके चलते हैं हमारे पति जी। हमारे पति जी के जैसा नेक सज्जन इंसान कोई नहीं होगा। और कल की आई हुई छोकरी मेरे पति के ऊपर काला दाग लगा रही है। बात बड़ाई अपने पति की कर रही हो। तुम्हारा पति एक नीचे गद्दार है, कमीना है। तुम्हारा पति देवता नहीं, हरामी राक्षस है। मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था माँ। ओहो, और तुम मुझे पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। अखिलेशवा, इधर आ। कावा छोटी मुंह बड़ी बात। हाँ इन लोग के साथ क्या करना चाहिए तुझको बताऊं? हाँ गहना पूरा उतरवा पहले। जो मेरे हाथ ऐसे रुकलाती तो हूँ। चाची एक है पहले का सत्तर दे। गाना उतरवाओ, कपड़ा उतार के फटा पुरान दाई दे हुई गोरुआरी जहाँ भैंस गोरू बांधा जाता है। पहले एक उतरवा बताओ ताई, उतरवा उतारे गाना रंडी। चाची जाइए वही चल घरे कह दे उतार दे फटा पुरान दे सब चीज तैयार दे दे वही सारी सारी हमारी बात सुन। ई जोन फटाहा बोरा बा, ए जोन फटाहा बोरा बा, फटाहा बोरा अठी दे दे ओढ़े खातिर, अठी दे दे बिछावे खातिर। और जोन हमरे घरे के नौकरानी ने कपड़ा पहना थी, फटाई पुरान को धोती दे दे। और सुन, बेडरूम में ना है, जहाँ गोड़वारी जहाँ जहाँ सरिया वही एक ही वही सोए। जा रे जा, जा रे जा, हाँ?